आगे बढ़ते हुए बड़ी सियासी खबर आपको बता दें, 18 मार्च को कांग्रेस सीईसी की बैठक होने जा रही है। 18 या 19 मार्च को कांग्रेस अपनी अगली सूची छत्तीसगढ़ में जारी कर सकती है। छत्तीसगढ़ की बची हुई 5 सीटों पर संशय बना हुआ है, लेकिन मंथन लगातार जारी। अब ऐसे में बीजेपी प्रत्याशियों के सामने इन सीटों पर कांग्रेस किसे उतारेगी, इस पर लगातार चर्चाएं हो रही है। पिछली बैठक में 5 सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन नाम आपको बता दें कि बिलासपुर से विष्णु यादव, देवेंद्र यादव का नाम चल रहा है। कांकेर से वीरेश ठाकुर, दीपक वैज का नाम, बस्तर से हरीश लखमा प्रत्याशी हो सकते हैं। रायगढ़ से चक्रधर सिदार और लालजीत सिंह को इनमें से किसी एक को मौका मिल सकता है। सरगुजा से अमरजीत, प्रेमसाय सिंह टेकाम और शशि सिंह के नामों की चर्चा है। यानी कि 5 सीटों में से कोई ऐसी सीट नहीं है जहां सिंगल नाम हो और ज्यादा चर्चा ना करनी पड़े, क्योंकि नाम ज्यादा है। ऐसे में लगातार मंथन हो रहा है। तो देखिए, कांग्रेस की अगली लिस्ट आखिर कब आएगी? तारीख 18 मार्च की बताई जा रही है। 18 और 19 मार्च को कांग्रेस अपनी 5 सीटों पर प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर सकती है। तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी तक कांग्रेस अपने प्रत्याशी ही तय नहीं कर पाई, सहमति नहीं बन पाई पिछली हुई बैठकों में। अब नाम देखिए, आप देख सकते हैं कि किन किन का नाम यहां से अलग अलग सीटों से, इन 5 सीटों से चल रहा है। सिंगल नाम नहीं है, पैनल है 2 से 3 नामों की, और इसीलिए ज्यादा मंथन की जरूरत कांग्रेस को पड़ रही है। तो महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर बीजेपी ने एक साथ नाम घोषित किए थे और पहली ही लिस्ट में छत्तीसगढ़ से बीजेपी के नाम सामने आ चुके थे, लेकिन कांग्रेस ने लंबा समय लिया। पहली लिस्ट में केवल 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। अभी भी 5 सीटें ऐसी हैं जहां सहमति नहीं बन पा रही है, मंथन लगातार चल रहा है और संभावना ये बताई जा रही है कि 18 या 19 मार्च को बैठक के बाद कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। तो 18 मार्च को कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी और संभावना है कि इसी के बाद कांग्रेस अपनी सूची जारी करे। अनंत शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अनंत, क्या कुछ जानकारी? पहली ही सूची में बीजेपी ने 11 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। तारीखों की घोषणा भी अब चुनाव को लेकर हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस अभी तक महज 5 सीटों पर ही मंथन कर रही है। कब आखिर नामों को लेकर जानकारी मिल रही है कि सामने आ सकेंगे? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही देखिए, जैसे विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने प्रत्याशियों की सूची सबसे पहले जारी की थी, ठीक उसी तरीके से लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची पहले जारी की है। और देखिए, अब की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस की तैयारी जो है वो तो पूरी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस जो है प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर पाई है। 5 सीटों पर नाम आने अभी भी बाकी है और देखिए, इसका मंथन लगातार कांग्रेस में जारी है। और इसी को लेकर 18 तारीख को फिर से सीईसी की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है और उसके बाद आज खुद प्रदेश अध्यक्ष जो दीपक वैज हैं, उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठक होगी और उसके बाद जो है एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा। और उसके बाद छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में जो बचे हुए सीट हैं जहां प्रत्याशियों का चयन होना है, उसको लेकर जो है चर्चाएं की जाएंगी। और उसके बाद देर शाम कल 18 तारीख की बात की गई है और उसके बाद जो सूची है वो जारी की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 2019 में 2 लोकसभा सीटों पर ही कांग्रेस की जीत हो पाई थी। इस बार तैयारियां काफी अलग तरीके से कांग्रेस में नजर आ रही है। नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है, जो वरिष्ठ हैं उन्हें मौका दिया जा रहा है। तो देखना होगा कि जब इन 5 सीटों पर भी नाम कंफर्म हो जाते हैं कांग्रेस की तरफ से, तो कैसी तैयारी जो है लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस करती नजर आती है और किस तरीके से जो दावे किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि 11 की 11 लोकसभा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल आनंद, दावे तो दोनों दलों की ओर से हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी के फेवर में एक पॉइंट जरूर जाता है कि उसने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान पहले कर दिया। ऐसे में प्रचार का ज्यादा वक्त बीजेपी प्रत्याशियों को मिल रहा है और उतनी ही देरी कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए हो रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका अनंत जानकारी के लिए।